ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉलिड बहुत ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, कम होगा तो डाइल्यूट। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, हम पढ़े थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। हमने समझाया था ना, अनसैचुरेटेड जिसमें और घुलेगा, सैचुरेटेड अब ना घुलेगा, और सुपर सैचुरेटेड जिसमें जबरदस्ती ज्यादा घोला गया है, होता है ना। वो भी तो तीन सॉल्यूशन ही होते हैं, लेकिन आज हम दूसरा जी पढ़ रहे हैं जी। आज पढ़ रहे हैं आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सवाल है, ये आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या आधार क्या है? इसका आधार है वेपर प्रेशर। यहां सब कुछ अलग चीज है, तो देखो मैं तुमको समझाता हूं, एक सिनेरियो लेते हैं, ध्यान से देखो। देखो भैया, हमारे पास ए है, एक सॉल्यूशन है ना। गर्म नहीं लग रहा है तुम लोग? क्या लगता है, पंखा चलाना चाहिए क्या? थोड़ा हॉट फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। आई, खिड़की खुला है ना, देखो पीछे तो खोलो तो। बाप रे, अरे शीशा खोलने में कोई दिक्कत है? तो स्वेटर ही पहन के आए हो। जवान आदमी को तो ठंड लग रहा है, मतलब तुम बुढ़ा हो चुके हो, तुमको मानना पड़ेगा। मान लिया ना, ठीक, कोई दिक्कत। क्या क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? अच्छा, इंसान हो तो इंसान को ठंड लगता है, तो इसका मतलब हमको नहीं लगा जानवर है। तुमको लग रहा है काला काला पहन के आए भैंस जैसा। है ना? है ना? ठीक है, कल उजला पहन के आएंगे। ठीक है। पीला नहीं पहनना चाहिए यार, सब लोग कुछ दिन पूछ रहा था। है ना, एक दिन पीला क्या पहन लिए सर, हम शर्ट खराब हो गया, पता है तुमको? उसको आयरन दिए ना, जल गया शर्ट, खत्म हो गया। तुम लोग नजर लगा दिया, है ना। देखो, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ए देखो, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक मिक्सचर तैयार किया है। अगर ए है और बी है तो मिक्सचर में कौन होगा? ए बी, ए बी। तो इसके पार्टिकल में बहुत सारे लोग होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। अब ध्यान से देखो भैया, मान लो कुछ देर के लिए कि ये जो ए सॉल्यूशन है ना, अब इसमें तो पार्टिकल ऐसा बहुत सारा है, इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सबका होता है, आप लोगों को जीवन में पता है, जहां भी दो लोग हैं वहां अट्रैक्शन होगा ही होगा, यहाँ तो दो से बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जांपल के लिए मान लो कितना है, 10 न्यूटन। ऐसे एग्जांपल के लिए, इसको सत्य नहीं मानना है, बस मानना है समझने के लिए। ये भी कितना है, 10 न्यूटन। हम जब दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ भी कितना है, 10 न्यूटन है। ये तो समझ में आया, अभी आगे सुनना। अभी दूसरा कंडीशन लेता हूं, एक और डब्बा है, एक और डब्बा है, यहां पे फिर से ए है और इसमें फिर से कौन है, बी है। अब फिर से मिला दिया, लेकिन अब जो होगा ना, तुमको डाइजेस्ट नहीं होगा, इसके लिए इनो पीना पड़ेगा। सुन करके देखो, क्या कोल्ड ड्रिंक्स है ना। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स का स्प्राइट लाएं कि कोका कोला लाएं, बताओ। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं। आए, कोका, देखो स्प्राइट के साथ कितना लोग हो? अच्छा, एक आदमी खाली है, सॉरी। अच्छा, कोका कोला के साथ। अच्छा, और बाकी लोगों का आप जो आपको इच्छा हो, है ना, ऐसा होना चाहिए। है, तो एक काम करेंगे ना, कोका कोला स्प्राइट लाके दोनों को मिक्स कर देंगे, ज्यादा मजा आएगा। और थोड़ा लिम्का भी मिक्स कर देंगे, स- है ना, उसको मिक्स करके बड़ा टब है ना मेस का, वो टब में सब डाल देंगे और एक एक गिलास निकाल के पियो। हाँ, वो भी कर सकते हैं, और थोड़ा ऊपर से नींबू निचोड़ देंगे, नमक डाल देंगे, है ना। ये एक्सपेरिमेंट बताएंगे, इसमें बहुत मजा आता है। देखो भैया, ए यहाँ पे ए था, यहाँ कौन था, बी। अच्छा, बीबी में कौन होगा, सिर्फ बीबी होगा ना, बी और बी के सारे पार्टिकल होंगे, ये बनेगा ये भी। फिर से सुनो, यहाँ था 10 न्यूटन, यहाँ भी था 10 न्यूटन, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 न्यूटन थे। लेकिन एक बात बताऊं तुमको, जब ये सॉल्यूशन बना ना तो लफड़ा हो गया। पता चला कि यहाँ पे फोर्स है 5 न्यूटन। जा, प्रॉब्लम, पांच को जरूरी नहीं है, तुम तीन भी लिख सकते हो, या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पता चला ये 20 न्यूटन हो गया। कंडीशन सुनो क्या है। पहला वो सिनेरियो है जहां पे दो लोग जब मिला करके एक मिक्सचर बन रहा है ना, तो उनकी जो इंडिविजुअल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मिलने के बाद भी क्या है, सेम है। दूसरा कंडीशन वो है जहां जो इंडिविजुअल का है, मिलने के बाद या तो उससे छोटा है या तो उससे बड़ा है। तो सुन लो भैया, जब जब मिलाने के बाद सेम रह गया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जब जब मिलाने के बाद या तो बड़ा या तो छोटा, इनमें से कोई भी हो गया ना, तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्लैरिटी यहां पे हमको मिलती है क्या, कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें जिसको जिसको मिक्स कर रहे हो
उनका आपस का इंटरेक्शन, अब मिलने के बाद का इंटरेक्शन भी क्या होगा, सेम, तो उसको आइडियल बोलते हैं। और अगर इंटरेक्शन बदल गया, बदलने में दो चीज हो सकता है, या तो बड़ा हो जाए या तो छोटा हो जाए। अभी आगे फिर से सुनो, ये जितने आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, इसमें ई वाला जो फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, एक्स से पिनोटे प्लस एक्स भी पिनोट भी, ये फॉर्मूला फॉलो होता है। तो पता है कि लिख रही है, मत लिखो भैया मत लिखो, देखो लिख रहे हैं, बाद में लिख लेना, जब बाद में लिख लेना का, कुछ कुछ जब में लिखा देंगे। इसमें आइडियल सॉल्यूशन के केस में रॉल्स लॉ है ना, ये फॉर्मूला जो है ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहां नहीं करेगा। तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो जाएगा सर, फॉर्मूला तो हर जगह सेम होना चाहिए। नहीं, देखो कहां समस्या है, ध्यान से देखना। पीटी का फॉर्मूला है एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब देखो फिर से वही बात आता है जो हम कल पढ़ रहे थे वांटो फैक्टर में। देखो हमने जब आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी की ना लैब के अंदर, हमने क्या किया, ए और बी को मिलाया और दोनों को मोल फ्रैक्शन वगैरह मिला करके हमने कैलकुलेशन किया, इसकी वैल्यू हमने निकाली और इसकी वैल्यू निकाली। जब इसको ऐड किया तो हमको कुछ पीटी निकला होगा, बाय यूजिंग आवर केमिकल रिएक्शन और कैलकुलेशन के माध्यम से, मतलब ये होता है कैलकुलेटेड मेथड। फिर हमने क्या किया ना, अब कैलकुलेशन नहीं किया, हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से पता किया कि इसका पीटी कितना है। तो पता चला ना कि जितना हमारा कैलकुलेशन से आ रहा है उतना एक्सपेरिमेंट सब क्या है, सेम है। तो बोला गया कि ई वाला जो वैल्यू तुम निकालते हो ना कैलकुलेशन से, और जो लैब में निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोलते हैं कि यहां पे रॉल्स लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। और जब जब रॉल्स लॉ फॉलो होता है तो इसको बोलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है। लफड़ा हो गया नॉन आइडियल में, देखो क्या लफड़ा हुआ। इसमें भी कार्यक्रम हम सेम ही किए थे, एक्स से पिनोटे प्लस एक्स पे पिनोटे भी, लेकिन समस्या सुनो क्या होगा भाई। इसमें जब ये वैल्यू निकाला और एक्सपेरिमेंट से जब पीटी निकाला तो मामला हो गया लफड़ा। एक केस में देखा कि एक्सपेरिमेंट से आने वाला पीटी इससे क्या है, बड़ा है, तभी तो बराबर नहीं है। और दूसरे केस में दिखा कि एक्सपेरिमेंट से आने वाला क्या है, छोटा है। तो जब ये बराबर ना होना तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि रॉल्स लॉ कहता है ना कि दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, पीटी। लेकिन पीटी तो एक्सपेरिमेंट में कुछ और कर रहा है, हमारा कुछ और हो रहा है। तो यही दो केस होते हैं, एक होता है आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल मतलब बहुत सरल है, जिसमें रॉल्स लॉ फॉलो हो रहा है वो आइडियल है, जिसमें नहीं हो रहा है वो नॉन आइडियल है। और भीतर में चलते हैं, अभी तो ऊपर ऊपर से बताया ना, भीतर के बात बताता हूं, ये अंदर की बात है, रूपा फ्रंट लाइन। देखो भैया ये है पीटी, हम बोल रहे हैं, देखो उसमें पीडीएफ में एक बार खोलो, तो पीडीएफ खोलो तो उसमें जो लिखा हुआ वो एक बार देखना। उसमें तुम लिख, पीडीएफ में डब्बा एक बनाया है, वो पहले एक बार देखते चलो, बाद में लफड़ा होगा। देखो तो पीडीएफ खोलो तो, हाँ देखो, और पीडीएफ खोलना है, इसमें कहाँ है ये वाला, ये चार्ट, चार्ट खोलो तो एक चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट बना होगा तो उसमें चार पांच बातें लिखी है। हाँ देखो है ना, वो चार्ट को थोड़ा सा हम लोग चार्ट लेते हैं। देखो भैया तो उसमें देखो एक साइड में आइडियल सॉल्यूशन लिखा है, दिख रहा है तुमको? अब देखो रोशनी को नहीं दिख रहा है, देखो ना, है ना, ये कावड़े बहुत लिखने में पड़ी हुई है। लिखो भी लाओ, तुम इधर लाओ। अरे घर पे जाने क्या करोगे, टाइम है ना, एक तो करना है, दिन भर लिखना ही तो है। उसमें लिखा है ना, एक साइड आइडियल सॉल्यूशन लिखा है, देख रहे हो, लो, मिल ही नहीं रहा है। और दूसरे साइड में लिखा होगा, मतलब टोटल तीन डब्बे बने हैं, तुमको दिख रहा है ना, सीधा वर्टिकल कितना है, चार है। अरे मेन तीन, एकदम बोका आदमी लोग, एकदम मतलब गानपड़ गवार आदमी है एकदम साला के। एक में आइडियल सॉल्यूशन लिखा है, दूसरे में लिखा है नॉन आइडियल। देखो एक में लिखा है ना पॉजिटिव डेविएशन, और एक में लिखा है निगेटिव डेविएशन। अब जो लिखा है वो थोड़ा सा थोड़ा ऐड कर लेना, मैं थोड़ा सा बात ऐड कर लेता हूँ, इसको रखो इधर। देखो ऐसे लिखा है ना आइडियल, ऐड कर लो थोड़ा उसमें, और ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो थोड़ा बात इसमें ऐड कर लेना। देखो क्या करना है, ये है आइडियल, ये तो है ही आइडियल, और पॉजिटिव निगेटिव को कंबाइंड करके बोलते हैं क्या, नॉन आइडियल। तो ये ऊपर में मैं लिखना उसमें भूल गया था, तो तुम चाहो तो ऐड कर लेना कि नॉन आइडियल के भीतर ही दोनों लोग आते हैं। लिख लिए ना, यही लिख रही थी इतना देर से, अच्छा ठीक है देखो अभी सुनो, इसमें भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। देखो तो हमने बोला, अब एक एक करके समझाता हूं, कि आने वाला पीटी अगर एक से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी के बराबर है तो तुम बोलोगे क्या, आइडियल। ये जो जितना चीज पढ़ा रहा हूं ना, इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, ध्यान रखना, ये पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, देयर इज नो न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल आया आज तक पूछा ही नहीं है। इसको जब फॉलो होता है इसको बोलते हैं आइडियल। आगे सुनना, हमने बोला कि नॉन आइडियल में ये वैल्यू बराबर नहीं होती है, तो दो केस हो सकती है, या तो बड़ा हो सकता है या तो फिर छोटा। तो सुनो, अगर ये पीटी बड़ा हो जाए ना इससे, किससे, इससे, इसका
तुम्हारा पेन सही काम करता है, निकाल दें इसको, निकालो तो, लिखने में दिक्कत हो रहा है, आगे का निकालो स्टेल इसका। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, एक से एक्स बी पी नॉट बी, और सुनना पी टी लेसर देन एक से पी नॉट ए प्लस एक्स बी, नहीं निकला ना, जा, अरे सही में खत्म, आदमी लोग ऊपर उस पूरा निकाल दी, और वो चाहिए ना, वो उसको रखो ना, अरे दिमाग ही लोग, अरे ये जो आगे का स्टील है इसको निकालना है, इसको निकालो, दांत इसको निकालो, ऐसे पड़े खींचो, निकल जाएगा। ठीक है, देखो इधर, हाँ, ये देखो इधर, जब ये पीटी की वैल्यू इससे बड़ा होता है, इधर देखो देखो ना, उसको करा दो ना, अगर पीटी की वैल्यू इससे बड़ा है तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। मतलब नॉन आइडियल में वो वाला नॉन आइडियल है जिसमें डेविएशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब जब ये पीटी क्या हो, इससे छोटा हो, तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल, कौन वाला, निगेटिव डेविएशन। अब सवाल है सर, ये पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ये तो मैथमेटिकल, लाओ ना, लाओ लाओ लाओ, चलेगा चलेगा, अरे चलेगा, इसको लोग लिखने में काम आएगा, इतना से हो जाएगा काम, छोड़, तुम निकालने नहीं आता, छोड़, रहने दो, फालतू बला रहे। ठीक है, चलो रहने दो। अभी देखो, अब यहाँ पे समस्या क्या है, छोड़ो ना, बताओ ना। देखो, तो जब जब ये वैल्यू बड़ा है तो हम बोल रहे हैं नॉन आइडियल विद पॉजिटिव है, छोटा है तो नॉन आइडियल विद निगेटिव है। इसके भीतर के बात हम समझते हैं, ऐसा क्या होता है कि पीटी बड़ा हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन से एक्सपेरिमेंट वाला ज्यादा चला जाता है, कुछ तो इसके भीतर घटना घटता होगा ना। देखो घटता है, अभी जो कुछ देर पहले एक्सप्लेन किए थे उसको और डीप में चलते हैं। हमने कुछ देर पहले बताया कि यहाँ ए था और एक दूसरे में बी था, दोनों मिल करके ए बी बन गया, है ना। हमने एग्जाम्पल के लिए बोला था कि यहाँ ए के बीच में फोर्स है, यहाँ बीबी के बीच में फोर्स है, ए में 10 न्यूटन है और यहाँ पे भी 10 न्यूटन है, और ये बनने के बाद भी कितना रह गया, 10 न्यूटन। लेकिन आगे सुनो जी, यहाँ है दो लोग, ए यहाँ भी है और यहाँ भी बीबी है, ये दोनों मिलके बनाएगा ए बी। लेकिन लफड़ा है, सुनो, यहाँ है 10 न्यूटन, यहाँ है 10 न्यूटन, और यहाँ जो ए बी बना यहाँ आ गया 2 न्यूटन। हा देखो, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और सही तो, अरे भैया ठीक है, 20 लेंगे ना उल्टा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, पहले सुनना, अभी हम एग्जैक्ट बता रहे हैं, उसमें समझाने के लिए हमने लिया था डेटा, अभी एग्जैक्ट डेटा है। ये है 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स आ गया 2 न्यूटन। तो सुनो, मतलब पहले इंटरेक्शन ज्यादा था, देखो, माने पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स था, और जब बना ना फाइनल मिक्सचर तो अभी इंटरेक्शन कम गया। तो सुनना लॉजिक, जब कमेगा इंटरेक्शन एबी के बीच में, तो हम लोग पढ़े हैं आरएलवीपी के अंदर में कि जब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। एक्चुअली हमने उल्टा लिख दिया था उसमें, सच ये है कि जब यहां पे कम आएगा वैल्यू, इसका मतलब यहां पे इंटरेक्शन ज्यादा है, बनने के बाद कम गया तो कमेगा, इसका मतलब बनने के बाद वेपर ज्यादा बनेगा। अगर वेपर ज्यादा बनेगा, इसका मतलब इसके आने वाली पीटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वास्तव में नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग ये होता है कि वो जिन जिन लोगों से मिल करके बना है, तो बनने के बाद जो फाइनल मिक्सचर है ना, उनका इंटरेक्शन कम आपस में है, तभी तो वो ज्यादा उठ रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए उसकी टोटल प्रेशर क्या होती है, अधिक होती है। इसका उल्टा तुम समझ गए होगे, अब इसी में समझाने अलग से लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 10 न्यूटन था, यहाँ पे 10 था, और ये बनने वाला 20 मान लो, तो अभी देखो, अभी तो कम कम था, अब बनने के बाद क्या है, ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब ऊपर कम उठेगा, तो इसका रिजल्टेंट आने वाली जो टोटल प्रेशर है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वास्तव में ये कॉन्सेप्ट है, और इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी तुम समझ रहे होगे, ऊपर उठने की टेंडेंसी को बोलते हैं। इसका एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, इसका एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, इसकी वजह से पीटी पे फर्क पड़ता है। पीडीएफ में एक बार रीड करके देखो, अब हम लोग रीड करेंगे, पकड़ो इसको, ठीक है, लो, अब साथ साथ पढ़ना, तो मैं बताता हूँ, देखो, खोलो तुरे, देखो भैया, तो देखो इसमें अब तुमको बताता हूं कैसे इसको चार्ट को रीड करना है, इधर रखो ना। तो सबसे पहले तुम देखो, डिफरेंस हमने लिखा है, मतलब सब में हम अंतर करके इसको समझाते हैं। प्रॉपर्टीज है ऊपर लिखा हुआ कॉलम में, और उसमें तीन उसमें बनाए गए हैं ऐसे करके, वर्टिकल कॉलम है। फर्स्ट में लिखा है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे में है नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन। तो पहले लिखा है रॉल्स लॉ, पहला कंडीशन, रॉल्स लॉ आइडियल में क्या लिखा है, इट फॉलोज।
तो फॉलो तो देखो फॉलो किया है ना हमने, फॉर्मूला लिखा है। तुम बोलोगे सर पीटी आप नहीं लिखे हो। हाँ पीटी या पीएस सेम ही है। पीटी रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रेशर को और पीएस मतलब सॉल्यूशन को, बात बराबर ही है। पॉजिटिव में लिखा है ना ग्रेटर, तो ग्रेटर हो गया तो वो गलत हो गया ना, अब वो रोल्स लो तो होगा नहीं, वो गया वो नहीं, फॉलो नहीं हो रहा है। अगला हो, अब देखो फिर दूसरी भाषा में इसको समझते हैं। तुम सीधा फोर्थ वाला पहले पढ़ो, तो फोर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पहले पढ़ते हैं। लिखा है ना कि आइडियल के केस में सारे इंटरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन क्या है, कम। हमने देखो एक्सप्लेनेशन दिया, ए बी इंटरेक्शन कम होता है, तो उसमें लिखा है ना ए बी इज लेसर देन ए एंड बी बी। और निगेटिव में क्या लिखा है, ए बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी। तो ये तो तुम्हारा निपट गया। एस्केपिंग टेंडेंसी देखो लिखा है भैया, हमने क्या बोला, आइडियल सॉल्यूशन में तो कुछ स्केपिंग फेस्केपिंग हुआ ही नहीं, तो उसमें क्या लिखा है, रिमेन सेम। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा तभी ना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना, इसीलिए इसीलिए उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और निगेटिव डेविएशन में क्या लिखा है, घटेगा। अच्छा अब बाकी के ऊपर दो हम मैं और समझा देता हूं, सेकंड और थर्ड, वो क्या है देखो, फिर से सुनो, आ जाओ। अगर आप कुछ देर के लिए क्या करो ना कि ए और बी के वॉल्यूम कुछ एज्यूम कर लो, 1 1 लीटर मान लो, 1 1, तो 1 है मिलाने के बाद कितना होगा, 2। तो मिलाने से पहले कितना था, नहीं 2 था, तुम सोच कर देखो। मिलाने से पहले नेट देखना है कितना है, 2। अब मिलने के बाद भी नेट कितना है, 2। तो मिलाने के पहले और मिलाने के बाद अगर 2 है तो चेंज कुछ हुआ है क्या, तो जहां वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तुम बोलोगे ऐसा ही तो हम लोग मोल में पढ़े हैं सर। वास्तव में तो ऐसे ही होता है कि 1 लीटर और 1 लीटर मिलाओगे तो 2 लीटर होगा, 2 लीटर और 3 लीटर मिलाओगे तो 5 होगा। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जांपल तुम देखोगे ना, निगेटिव डेविएशन वाला, तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, वो तो कुछ और बोल रहा है। ये लिखा है पॉजिटिव डेविएशन में कि मिक्स करने से वॉल्यूम बढ़ती है, ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा तुमको बात। मतलब पता है क्या बोल रहा है, कि अगर एक ए है 1 लीटर और एक बी भी है 1 लीटर, लेकिन मिलाने के बाद हो गया 5 लीटर, तुमको लगा ऐसे कैसे हो सकता है। प्रैक्टिकली हम लोग जितने पढ़े हैं आज तक, जितनी भी केमिस्ट्री में, ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना मोल में होता है यार कि 1 लीटर 2 लीटर मिलाओगे तो हम 3 लीटर लेते हैं कैलकुलेशन में। लेकिन नॉन आइडियल एक ऐसा सॉल्यूशन होता है ना जो सब बहुत खतरनाक है। यहाँ 1 लीटर 1 लीटर मिलाओगे तो 2 लीटर नहीं होगा, 5 लीटर भी हो सकते हैं। जब जब 5 लीटर होगा तो वॉल्यूम बढ़ा ना, तो बोलते हैं कि डेल्टा भी मिक्सचर का ग्रेटर होगा। देखो लिखा है ना, पढ़ लिखो, लिखा है ना, डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव होगी किसका, सॉल्यूशन का। और उसका उल्टा समझ लो कि 1 1 लीटर मिलाया ना, होना चाहिए था 2, लेकिन 2 ना होकर कितना हो गया, 0.4 कुछ मान लो, तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। क्यों होगा ना, उसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे छुपा हुआ है। देखो सर, यहां जो पॉजिटिव डेविएशन में तुम देख रहे हो कि इंटरेक्शन घट गया है, थोड़ा दिमाग लगाना। तो इंटरेक्शन घटेगा ना तो उनके मॉलिक्यूल एक्सपैंड करने लगता है, इसके कारण उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा नॉर्मल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, कोई ऐसा मोल वगैरह में या आयनिक इक्विलिब्रियम या थर्मो में ऐसा कहीं सवाल कोई नहीं पूछेगा ना जिसके इसके ऊपर स्टोइकियोमेट्री लगाएगा। नॉर्मली सारे सॉल्यूशन आइडियल ही है हमारे सिलेबस में, लेकिन नॉन आइडियल स्पेशल केस है जहां पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बढ़ती है। सिमिलरली तीसरा देखो, इंथैल्पी, इंथैल्पी हम थर्मो में भी पढ़े हैं। तो लिखा है आइडियल सॉल्यूशन की डेल एच मिक्सिंग कितना होता है, मिक्सचर का 0, मतलब जो पहले इंडिविजुअल उनके हीट रहेंगे मिलाने के बाद भी सेम रहेंगे, देयर इज नो एनी चेंज। बट इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच कितना लिखा है, याद रखना इजी है। तुम देखो जो पॉजिटिव है ना उसमें सब पॉजिटिव ही है, देखो तो याद रखना आसान है ना। और निगेटिव वाले में क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव है, तो याद रख लेना ना, जब पॉजिटिव होगा तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, निगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब तो ठीक है, 5 पॉइंट निपट गया जिंदगी में तुम्हारा। अगला है 6। अब तुमको सच इसका बताएंगे ना तो तुम सोचोगे बाप रे बाप, ये तो गया हमारा। ये जो 6 नंबर एग्जाम्पल जो दिए हैं परीक्षा में, ये एग्जाम्पल का कोई अभी फिलहाल तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये रटना पड़ेगा। और ये नीट में आए हुए हैं क्वेश्चन, जेई में पिछले 2 सालों में हर साल आया है। नीट में पूछता है, जैसे तुम डब्बा में देखो, मान लो तुमसे कल हो पूछ लिया एसीटोन और बेंजीन किस कैटेगरी में है, तो देखो किस कैटेगरी में उसमें लिखा है। हाँ ये परीक्षा में आता है। तुम लोग तो याद ही नहीं होगा, सही में नहीं होगा, हम भी नहीं किए थे, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस था कि हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आया था जब हम जिस साल जेई थे। तो हमको सर बोले थे कि याद करेंगे, हम सर को बोले सर मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, अब देख लो। कॉन्फिडेंस था लेकिन नहीं आया, लेकिन हम बता रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसीलिए, लेकिन जरा ध्यान से सुनो, समस्या क्या है ना जी, इसके ये रटा नहीं जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों वो दोनों का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उसके पीछे तुमको बहुत नॉलेज चाहिए, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग बहुत डीप में आना चाहिए, है ना, तभी उसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। फिलहाल क्या है,
फिलहाल छोड़ दो। मैं किसी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ये रटने वाला। अभी जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तुमको खुद पता चलेगा वो क्यों पॉजिटिव डेविएशन होता है, क्यों निगेटिव होता है। इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट को मिलाकर के एक्सप्लेन करते हैं उसको। लेकिन परीक्षा में आता है, सबसे दुख की बात है। अब मैं तुम बताऊं, ये जो चार्ट में हम दिया हूं ना, 99% केस में इसी में से आएगा उठ करके। सबसे अच्छा क्या करना, एग्जाम से पहले हाथ पे लिख के चले जाना उधर, नीट के परीक्षा में आए। चीट नहीं ले आता है क्या? क्या क्या लिख के जाओगे, अगर यही लिखना है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, सिर्फ यही याद रखना है भाई, कुछ नहीं रखना है। ये पहला बार तुमको जिंदगी में बता रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। समझने वाला चीज है, लेकिन पहला छठा नंबर चीज है, वो समझ लो नहीं, वो याद करने वाला है। छठा छठा देखो ना, 6 नंबर। अरे कहीं लिख लेना ना, कहीं लिख लेना, पैर पे लिख लेना, यहाँ पे जो पैर का यहाँ होता है ना, यहाँ पे लिख करके ऐसे पहन के चले जाना, ठीक है। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हम ऐसे करते थे। कॉलेज में जैसे बेंच बैठा है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे पूरा लिखते थे ऐसे करके, और फिर इसको टाइट पैंट पहन के जाते थे। तो आगे आगे नहीं बढ़ते थे हम लोग, पीछे सीटिंग होता था। आराम से सर उधर देख रहे हैं, उधर मैडम सर, मैडम मैडम लोग का दिमाग कम होता है ना, तो मैडम लोग को थोड़ी, मैडम लोग का औकात है पकड़ने का। तो मैडम लोग टहलते रहते थे, वो लोग घर से फोन आते रहता था अपने हस्बैंड का, तो लोग परेशान अपने रहते थे, परेशान आत्मा। तो हम लोग क्या करते थे ना, बैठ करके पीछे धीरे धीरे ऐसे एक बार देखे, लिख लो ऐसे करके। अब सब कोड वर्ड लिख करके जाते थे ताकि याद रहे। कभी कभी चीट बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है ना, साला चीट बनाने के लिए दूसरा चीट बनाना पड़ता है, कि उस चीट में क्या लिखा है उसके लिए दूसरा चीट में पता होगा, उस चीट में अमुक चीज यहाँ पे लिखा है। नहीं तो कई बड़ा चीट होता है तो पता नहीं चलता है कौन कहाँ पे लिखा है। तो ये बहुत समस्या होता था। तो ऐसे करके तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया? ठीक है जी। कहाँ लिखा है? ईटी 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 ओ ईटी, ईटी ओ ईटी, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। ईटी ओ ईटी, यू नो ईटी। हाँ हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इथाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल सुने हुए सब कुछ तो होता है। फिनाइल, फिनाइल नहीं है, फिनाइल भी होता है, फिनाइल भी होता है, पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में सब पढ़ाया जाएगा तुमको काफी विस्तृत तरीके। पी वाई, पी वाई का मतलब होता है पायरिडिन। लिखना है तो लिख लो, पी पायरिडिन। लो नहीं समझ में आ रहा, लिखना पड़ेगा। पहले सुने नहीं होने जिंदगी में, इसीलिए। पायरी और पायरी, प्यारी नहीं है, पायरी है, पायरिडिन, ठीक है, पायरिडिन। और कुछ पूछना है देख लो इसमें, अगर कहीं दिक्कत हो तो चार्ट देख लो भैया। तो इतने सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स और लिखना पड़ेगा, वो चार्ट में नहीं, जिसने चार्ट बनाया है वो ऐड कर लो, इसमें नहीं है, वो अलग से मैं बता रहा हूं। लिखो, आइडियल, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव, नॉन आइडियल विथ निगेटिव। अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ के निकले हैं इंट्रोपी और डेल्टा जी के बारे में, तो ये थोड़ा लिख लो। इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, इसमें भी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी इसमें भी निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव होता है, और इसमें भी निगेटिव होता है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये लिख लो, ठीक है। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा रहता है, लेकिन हमें लगता है परीक्षा में आ सकता है। यानी इंट्रोपी हमेशा क्या रहेगी तीनों केस में, प्लस, और डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, माइनस, क्योंकि तीनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, इसीलिए ये लिख लो। बाकी लिख लो जो नहीं लिख, अरे एक बात बताऊं, जिसने नहीं बनाया हो ना, वो चार्ट बना लो, उसमें पहला पॉइंट यही लिख दो, बाकी को सब नीचे कर देना। ये सब टेक्निक है ना, मान लो चार्ट नहीं बनाए हैं, तो अभी बना लो थोड़ा सा ऐसे लाइन ड्रॉ करके, पहला दूसरा में यही लिख दो, और बाकी को नीचे लिख देना। ऐसे कर सकते हैं जिंदगी में हम लोग। है ना? करो इसको। अब इसके आगे हम वो ग्राफ देखेंगे। Still listening, thine। सैटरडे को पूरा पेपर आ रहा है बाबू। मतलब नहीं, पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है ना। पूरा, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है। हाँ पूरा पूरा ठीक है, पूरा कंप्लीट आएगा सब कुछ। है ना, न्यूमेरिकल समझ लो ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल। जा, क्या खा रही है? हाँ हमको पता है जी। आज 25 तारीख, आज लास्ट है पेरेंट टीचर मीटिंग।
हाँ, आज के बाद खत्म। पेरेंट्स अब आएंगे नहीं, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। कॉलर पकड़ने वाले पेरेंट्स लोग होते हैं ना, कम नंबर आ रहा है। अब तो अभी क्या है ना, जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको बोलो देखिए लास्ट 2 टेस्ट में एकदम तगड़ा है, आपका बेटा बेटी बहुत आगे बढ़ रही है। तो अपना टेंशन नहीं है। हाँ, अभी क्यों घर जाने का जरूरत आ गया 1 जनवरी पे? क्रिसमस में नहीं जा रहे हैं ये लोग, हिंदू लोग हैं, है ना। हिंदू लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं। नहीं मनाते हैं, मराठी लोग तो बिल्कुल नहीं मनाते हैं। हमारे बिहार में तो फिर मनाते हैं लोग क्रिसमस में। 25 तारीख। तो आज के दिन कुछ हुआ था ना, यीशु मसीह का जन्म हुआ था ना। भाई, सांता मत बनो, संत बनो। ठीक है। हमारा धर्म सांता बनना नहीं सिखाता है, संत बनना सिखाता है। सूर्यकांत सर को बोलो ना। है ना? आए। अरे ठीक, कुछ बोले कुछ भी बन के आओ, भूत बन के आते हैं। देखो इधर, आओ देखो सुनो। अभी सुनो, और तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूं। उसमें ग्राफ है, ऊपर जाओ, अब ऊपर जाओ। हम तो उल्टा एक्सप्लेनेशन किए, मतलब पहले डब्बा पढ़ाया, अभी ग्राफ पढ़ेंगे इन सारी बातों का। तो ये पूरा थ्योरी है, इसको निपटाता हूँ, फिर तुम पढ़ लेना। देखो आप सुनो ध्यान से। आई आई डीएल, नॉन आई डीएल, इसके भीतर में दो लोग हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बोर्ड पे देखते जाना, सब लिखा है उसमें ऑलरेडी। देखो भैया, बात कुछ ऐसी है ना। देखो, ए और बी को हमने मिलाया है जिंदगी में। तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बोलो तो? एक्स से पी नोट ए। और बी का कितना होगा? एक्स बी पी नोट बी। अगर हमको ग्राफ बनाने की जरूरत आ गया जिंदगी में, साथ साथ देखो, अभी ग्राफ पहले समझना सीखो। हमको सेपरेट ग्राफ नहीं बनाना है। सेपरेट ग्राफ मतलब ऐसे, अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताओ? पी ए वर्सेस एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तुम समझ गए होगे, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऐसे करके एक्स सी की वैल्यू जब यहां पे रहेगा तो ये जीरो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन हमें इंडिविजुअल ग्राफ, उसमें मैंने इंडिविजुअल ग्राफ भी बनाया है, देखो पीडीएफ में, वो इंडिविजुअल ग्राफ है। हमें क्या करना है ना, दोनों को मिला करके एक साथ ग्राफ बनाना है। कई लोग उसको रट भी लेते हैं कि ऐसा होता है, और रट करने से जिंदगी पार भी हो जाता है ना। लेकिन अभी रटेंगे नहीं, हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो बाबू, हम क्या करते हैं ना कि दोनों का ग्राफ एक साथ बनाने के लिए दो हम एक्सिस लेते हैं, बाई एक्सिस हमारे पास दो है। अब ध्यान से देखो जी, ए, अगर मैं लिखता हूं कि ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो बी पक्का कितना होगा? 0। सोचो कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन में नेट कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। यहां पे जाएगा तो एक्स से हो जाएगा 0, और एक्स भी कितना हो जाएगा? 1। आओ ना, अब जरा ध्यान से सुनना। यानी कि ए धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा जरा सुनना तो, यहां पे तो एक्स की वैल्यू 1 है। अच्छा, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर आएगा? पी नोट है। मतलब जब एक्स से 1 है ना, तो पार्शियल प्रेशर पी नोट है। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये पीए को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे ध्यान से सुनना, यहीं पे लोग कंफ्यूजन हो जाता है। यही हमको भी सर जब पहली बार पढ़ाया था तो हम तो रटना पड़ा था हमको, क्योंकि समझ में नहीं आता ए का ग्राफ और बी का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनो, यहां लिखा है ना कि अगर एक्स से 1 होगा तो ये किसके बराबर होगा? पी नोट है। तो एक से 1 यहां नहीं है ना, यहां है ना। इसका मतलब एक से 1 यहां है, तो यहां एक से कितना होगा? 0। तो एक से 0 रखोगे तो वैल्यू किसके बराबर आएगा? 0। तो देखो स्टार्टिंग 0 किया है ना, इसका मतलब ये ग्राफ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ए को। हो सकता है हम उसमें उल्टा ड्रॉ किए हो, हाँ, तो उससे मतलब नहीं है, तुम समझ लो। मतलब ये अगर देखो ना बाबू, यहाँ अगर ए को 0 कर दे तो बी 1 हो जाएगा। बात तो बराबर ही है, समझना इंपॉर्टेंट है, भावना को समझो, है ना। और देखो जी, और समझो, और इधर फिर से, यहाँ एक्स भी 0 है, रखो 0 बी वाले में, तो पी भी क्या हो जाएगा? 0। तो स्टार्टिंग यहां से होगा, धीरे धीरे एक्स भी बढ़ेगी, एक्स भी बढ़ के कितनी हो जाएगा? 1। अच्छा, एक्स भी 1 रखोगे तो किसके बराबर? पिनोटे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा और कहीं यहां पे कटेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीवी। ये तो ठीक है सर, ए और बी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल है, ये ग्राफ तुम गौर से देखोगे ना, इसका फाइनल पॉइंट सेम लेवल पे नहीं है। देखो तो, ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक है कि सर हाथ से ऐसे खींचे ना तो ऊपर ज्यादा खींचा गया, नहीं। वो जानबूझ करके ड्रॉ किया गया। ऐसा क्या रीजन कोई बता सकते हो? सोचो तो, क्यों हमने एक सेम लेवल पे इसको मैच नहीं किया? देखो है ना, अलग है ना।
अलग है ना, देखो उसमें ऐसे करके कुछ हो रहा है, क्या इसका रीजन क्या है? बताओ तेरे बाबू, लाल टिक्का बोलो, क्या रीजन है? क्यों हम अलग अलग लेयर लिए हैं? सेम भी तो ले सकते थे ना, बहुत सरल इसका एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि सर दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है, और अलग अलग सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होती है? अलग अलग होती है। तो दोनों बराबर थोड़ी ना होगा, तो किसी को ऊपर और किसी को नीचे। मतलब ये नहीं है ना किसको ऊपर किसको नीचे करना है, तुम किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, हमने जो कुछ कर दिया वो जो किया वो सही है, तुम ऊपर नीचे किसी को भी करोगे, लेकिन कभी भी सेम नहीं लेना है, सेम लेना गलत होता है। क्लियर हो गया? अब आगे सुनो। अब हो गया ये, अगर समझ में आ गया तो तुम समझ लोगे। देखो, पॉजिटिव डेविएशन में क्या करना है ना, इस ग्राफ में थोड़ा चेंज करना है। जो नॉर्मल लाइन है ना, उससे ग्राफ को उठा दो। देखो हमने उठाया है, थोड़ा सा हमने, मतलब मेरे को लगता है हमने गलती किया है, लेकिन गलत नहीं भी है भी। देखो कैसे, किताबों में क्या कहता है ना कि जो तुम उठाए हो ना, उसको सॉलिड लाइन से ड्रॉ करो, और पुराने वाले को डॉटेड लाइन से। हमने उल्टा किया है, देखो तो, हमने पुराने वाले को ही सॉलिड लाइन खींच दिया है, और नए वाले को डॉटेड लाइन किया है। हमें लगता है समझने वाले के लिए, इंसान के लिए सारा काफी है, तुम समझ सकते हो, है ना? किताब में देखोगे तो उसने उल्टा किया है, नॉर्मल वाले को डॉट डॉट किया है, और जो मेन है ना उसको सॉलिड लाइन से किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने जिन लोगों ने ड्रॉ कर लिया चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट तुम ऐसा देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, वो डॉटेड लाइन हमारे अकॉर्डिंग क्या है, नया वाला है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में नॉर्मल वाले से वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो अभी पढ़े थे ना, पीटी सही में ज्यादा होता है, ये एक्सप्लेनेशन सही है। और निगेटिव में क्या है, नीचे चला गया। तो ग्राफ बस ध्यान रख लेना, और तो जिंदगी में इससे ज्यादा तुमसे कोई पूछने वाला बाबू है नहीं। ये निपट्टा। आओ लास्ट पेज। ये पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, इसमें जिसको ज्यादा सोचना नहीं। लास्ट पेज पे हम आ गए हैं। लास्ट पेज में एक छोटी सी टॉपिक है, इसका नाम है, क्या नाम लिखो, पढ़ो तो, पढ़ना था किसी को? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। पढ़ते हैं क्या करके, इसको ध्यान से सुना। पहले थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, कितने लोग क्लास नाइन्थ में पढ़े हो? कोरोना में थे ना तुम लोग? नहीं, कोरोना तो नहीं होगा। नाइन्थ में तुम लोग कब हो गए? अच्छा, कोरोना में तुम लोग सिक्स में थे, तो तुम लोग तो घर पे रहते होगे। ऑनलाइन सिक्स में कौन क्या पढ़ता होगा यार? पापा लोग, तुम लोग पेरेंट्स को गधा बनाता होगा पढ़ाई के नाम पे। क्या पेरेंट्स बोलते मत पढ़ो? लो बढ़िया था। ओ तो 2 साल, छठा सतवा, और मैं 2 साल कोरोना था ना। 6 और 7 पूरा हुआ ना? अच्छा, ये तो तुम लोग तो पूरा खुश रहते होगे, उसमें तुम लोग लगता होगा अभी हम लोग को जिंदगी में असली आनंद आ रहा है। पता चला कि यार मोदी जी एकदम हर सप्ताह में 15 दिन पे बोल रहे हैं फिर से 20 दिन का लॉकडाउन। तुम लोग तो एकदम मोदी जी को प्रणाम करते होंगे, प्रणाम मोदी जी, ऐसा ही होना चाहिए, है ना? हाय, तो किसी को कोरोना हुआ था क्या? वो किसी को नहीं हुआ, तुमको तो फिर मजा ही नहीं आया। अच्छा, घर वाले को हुआ था कोरोना ना? कोरोना, हम लोग तो उस समय गांव में रहते थे, तो हम लोग कुछ नियम नहीं फॉलो करते थे। सब बोलता था ना, उधर पुलिस आता था पकड़ने, तो बोलता था कि वो मास्क लगाओ, तो हम लोग बोलते कि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। और हम लोग सही में नहीं लगाते थे, दिन दहाड़े घूमते थे, तो कुछ नहीं हुआ बाद में। लेकिन वो इंजेक्शन लेना पड़ जाता है, वो इंजेक्शन था ना, वो जबरदस्ती बोला कि लेना ही पड़ेगा। उसको लेने से लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ उसमें था ही नहीं, एक्चुअली पानी था। है ना? अरे कई लोग बोल रहे थे कि उसको लेने से बुखार आता है, हम लिए कुछ नहीं आया, क्योंकि हम सीरियसली लिए ही नहीं। आए, तुम लोग को तो नहीं पड़ा होगा ना, क्योंकि वो 18 साल के ऊपर के साथ। बच्चों के लिए भी था, जिनका ये 14 है, 15 है। ओ बढ़िया, चलो ठीक है। फिर से कोरोना आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, नहीं? ऐसा है क्या? अच्छा, हाँ हाँ, आइडिया सही दिया, बढ़िया है यार। ये पढ़े थे ना, लिखना नहीं है, अरे देखो लिख दी बाबू, लिख दी लो। ये लिखना नहीं था। हाँ, वही तो। ये है नाइन्थ में पढ़ना था, इसे बेसिक डिस्कशन दे रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुने हो? इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इस, इसके लिए क्या करते हैं? ये क्या है रे? रुको, रुको।
इस प्रकार का, ए बाबू देखो ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। क्या बोलते हैं? इसमें ऐसे पाइप लगाया जाता है और इस पाइप को नीचे कंडेंसर में डाला जाता है। अब इसमें क्या करते हैं ना, कई सारे लिक्विड मिला देते हैं। मान लो ए है, बी है, सी है। देखना जी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 80 है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 50 है। चलो ना गर्म करो तो। पहले कौन बॉयल करेगा? सी वाला। तो सी बॉयल करके वेपर बनेगा, बनेगा बनेगा बनेगा, इधर जाकर ठंडा कर देंगे तो पहले सी मिलेगा। सी को निकाल के ठंडा करके बाहर करके इसको सफाई कर लो, कर लिए सफाई, खाली हो गया डब्बा, सी हो गया। तो सी हो गया खत्म, आ जाओ। इसके बाद कौन आएगा? बी। बी फिर जाएगा वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, बी बन गई, बी बाहर हो जाएगी जी, खत्म, बी भी खत्म हो गया। अब कौन आएगा बोलो? ए। ए कोई से आएगा वेपर बनेगा, आए गड़बड़ा गया जा। तो ये जो है, जा पेन भुला गया, अच्छा कलर, ठीक है। तो अभी जो है ये बचा हुआ है, ये आएगा 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 आएगा, ये पेपर बन गई, ये को बाहर निकालो, काम खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिसका बेस क्या है बाबू? देखो ना, बेस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा, पहले पेपर बनेगा, उसको पहले सेपरेट करके हम अलग कर देंगे। लेकिन समस्या अभी सुनो, अभी होने वाला है जिंदगी में, देखो क्या। मान लो जी कि अब फिर से वैसा ही बनाते हैं, है ना, इधर। अभी देखो इसमें फिर से हमने लिया है ए और बी, दो लोग। लेकिन इसका समस्या सुनो क्या है। इस बार ए का बॉइलिंग पॉइंट है 90 और बी का भी बॉइलिंग पॉइंट है 90। अब तो लफड़ा हो गया। अब तुम इसको गर्म करोगे तो पहले कौन बॉईल करेगा? दोनों। अभी साथ में था तो साथ में ही जाएगा, है ना, है ना। इधर साथ में ही वेपर बनेगा और साथ में ही फिर से ठंडा हो जाएगा। मतलब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसका कारण क्या है? दोनों की बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो अगर सेम नेचर हो ना तो एक दूसरे का साथ छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो, वेपर भी साथ बना, साथ साथ कंडेंसेशन होंगे। लेकिन अब समस्या होता है, इसको तो सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल है, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसी को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी तक तुम लोग जीवन में ये नहीं पढ़े थे, ये पहला बार पढ़ रहे हैं। पता चला? इसको नहीं सेपरेट कर सकते, मुश्किल है ना, कैसे करोगे? ये तो वेपर भी साथ बना, उधर भी लिक्विड बन गया, तो अलग अलग होगा ही नहीं जिंदगी में। तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका रीजन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम है। बस इतना ही बात था, बाकी हम इसको पढ़ लेते हैं। पीडीएफ रीड करो, चलो आओ भैया, कोई से करो आओ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है जी, बताओ। बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? लिखो, देखो लिखा है ना, क्या लिखा है, पढ़ो। मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। यू नो व्हाट इज मिक्सिबल लिक्विड? जो दूसरे में मिक्स मिक्स हो जाता है। मिक्सिबल मतलब मिक्स होने वाला, है ना। एक होता है ई मिक्सिबल, जो नहीं होता है, सीधी सी बात है। मिक्सिबल लिक्विड का नाम बता सकते हो? बताओ। दूध और पानी मिक्सिबल है ना। दूध और पानी मिक्सिबल, दोनों मिक्स। पेट्रोल और पानी, पेट्रोल और पानी नहीं मिलता है, तेल पानी नहीं मिलता है। लेकिन तेल और पानी भी मिलता है। क्या बात बोल रहे हो? खाना जब बनाते हैं सब्जी, तो उसमें मम्मी तेल डालती है ना। वो ज्यादा डाल देती है इसलिए, अदरवाइज तेल मिक्स हो जाता है पानी के साथ। तो तुमको आज एक रहस्यमयी बात बताता हूँ। तेल भी पानी के साथ मिक्स हो सकती है अगर उसमें टेम्परेचर को क्या किया जाए, तो हाई टेम्परेचर पे जब तुम पानी और तेल को रखोगे ना, वो भी एक दूसरे से मिक्स होता है। इतना ही नहीं, खाने में तेल तुमको तब दिखता है ना जब खाना ठंडा हो जाता है, जब खाने हम बैठते हैं तो है। जब तक उसको बनाते रहोगे ना, हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते रहते हैं, तब तक पानी के साथ तेल ऑलमोस्ट मिक्स रहता है। तो पानी के साथ भी तेल मिल सकता है एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर लो करेंगे ना, पानी छोड़ देता है, उसको बोलता है जाओ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ऐसा है। सेकंड देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बॉयल, सही हम बता दिया है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ बॉयल करता है। तीसरा क्या लिखा है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। बिल्कुल सही बात है जी। तीसरा क्या है? अच्छा, तीसरा बोलता है ना, कंपोजिशन विल बी सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? देखो ए इधर देखो ना, मान लो ए है 10 ग्राम और बी भी कितना है? 10 ग्राम। वेपर बनेगा तो उसमें भी ए कितना होगा? 10 ग्राम। बी कितना होगा? 10 ग्राम। तो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या है? सेम है। तो इसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। तो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नाउ वी हैव टू टाइप्स। नीचे देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दूसरा क्या लिखा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का दूसरा भी नाम इसने बोला है, क्या बोलते हैं उसको? निगेटिव एजियोट्रॉप्स। और मैक्सिमम को क्या बोलते हैं?
पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स। अच्छा अभी देखो इसमें बहुत मजेदार कहानी है। मिनिमम देखो, अब सुनो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसमें देखो क्या लिखा है। ये ये देखो कितना घटिया इंग्लिश है यार मेरा, देखो ना क्या लिखा है। कितना घटिया इंग्लिश है। क्या कह रहा हूँ, घटिया इंग्लिश है, बाप रे बाप। एकदम घटिया इंग्लिश है। बिहारी इंग्लिश है, सही बोल रहा है। एकदम घटिया इंग्लिश। अब मैं लिखा हूं, मेरे को ही लग रहा है घटिया है। इन दिस, देखो मैंने लिखा है इन दिस, और दिस के बाद दोज लिखना ही गलत है सेंटेंस में। और फिर कब लिखा है कम, मतलब लग रहा है कोई आदमी उदमी है क्या आएगा। और फिर क्या लिखा है, विच विच आर। तुम लोग को जिसको इंग्लिश अच्छा आता है तुम अच्छे से फ्रेम कर लेना, ठीक है अच्छे से। तो समझ, भाव इंपॉर्टेंट है ना, तो भाव को समझो। समझा भाव ना, इसको भाव क्या है तो भाव क्या है। इन दिस दो सॉल्यूशन कम विच आर नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वो सॉल्यूशन को हम लेते हैं जो नॉन आइडियल होता है, और कौन होता है। अच्छा मतलब वो जो पढ़े ना अभी हम, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, उसको ही क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये भैया तो बात ही सही है, सोचो तुम। देखो अभी एकदम डीप में सोचोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये बात सही है ना, देखो अभी बताए थे ना कि पहले इंटरेक्शन था 10-10, अब बाद में हो गया 2 न्यूटन। तो इंटरेक्शन कम गया ना, इंटरेक्शन कमेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। देखो भाई कुछ भी बोल रहे, घटेगा बढ़ेगा इसी में फाड़ रही है। कमेगा तो, अरे भैया इंटरेक्शन कमेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, ठीक घटेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो लॉजिक है क्यों मिनिमम बोलते हैं, बाकी रट लो। कैसे रटोगे, जैसे मन करे वैसे रट लो, ठीक है। ठीक है, तुम लोग तो रट ही रहे हो बायो सुबह से शाम तक। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम लेसर देन कांस्टेंट। तो बात वही बात है जो भाई बोला वही सेम ही था। सेकंड पॉइंट पढ़ो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसका दूसरा नाम क्या लिखा है, पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स। इसमें कौन लोग आते हैं भैया, नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन। ओके जी। और इसमें क्या लिखा है, इन दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर बिकम ग्रेटर देन कांस्टेंट, तो उसका उल्टा कर दिया। इसका मतलब कल होकर के मान लो हमसे एग्जांपल पूछेगा ना कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल बताओ, तो वो एग्जांपल अलग नहीं है, किसका होगा, जो पॉजिटिव वाला, वो कौन वाला, निगेटिव डेविएशन वाला जो एग्जांपल है ना, वो इसमें चिपका देंगे। तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाए तो। बराबर लिखा है ना ऊपर, देखो ना ऊपर लिखा है ना, डब्बा में लिखा है ना सारे, देखो निगेटिव डेविएशन पर एग्जांपल लिखा है, वही एग्जांपल यहाँ पे चिपका देंगे। ऐसा है ना हाँ, वही सेम ही है ना, इसलिए तो साथ पढ़ा है। नोट में क्या लिखा है देखो तो पढ़ के, आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फ्रॉम एजियोट्रॉप, कैसे बनाएगा, ये जो दोनों टाइप है ये दोनों में आइडियल का है क्या, नॉन आइडियल के टाइप है ना, तो इसका मतलब एजियोट्रॉप्स वही लोग बनाते हैं जो नॉन आइडियल होते हैं। पता चला, चला ना। दूसरा पीडीएफ खोलो, खोलो ना। रहने दो, क्वेश्चन कराते हैं। कल करेंगे, परसों कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे तो कल पढ़ाएंगे उसके बाद। इसको कल सॉल्विटी कल पढ़ेंगे। रहने दो सवाल। तो तुम लोग को डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ, डाउट है क्या उसमें से, पीडीएफ में से। नहीं तो फिर मैं अपने मन से सवाल लेता हूँ अलग अलग, आधे घंटे सवाल लेते हैं बढ़िया बढ़िया। सुजीत सर, कहाँ गया सर। आज कितना तारीख है रे, 25 तारीख। 24 मिनट की डेट में डाला था ना डीपीपी जे सॉल्यूशन। यार खोलो ना। अब आई, बोलो। अरे जाओ ना भाई, बुलाते हैं तो आता नहीं, अब बयाने बोल रहे तो जा भी नहीं रहा है। गजब वाले, जा, बहुत समस्या है जिंदगी में। भैया आ जाओ, बोलो अगर तुम लोग बोलना चाहो तो बोलो इसमें से, बोलो मैं सॉल्व करता हूँ, जिसमें जिसको जो बुझाता है बोलो, ऐसे ही है ना, ऐसे मैंने बनाए हो तो बोलना, है ना, बताओ अगर बनाए हो तो इसमें से। वैसे ना फिर मैं कराता हूँ, इसमें कुछ सवाल मेरे को लगता है कराना चाहिए।
आए, ये कितने लोगों ने पूरा खत्म कर दिया? अच्छा तब खत्म हो गया। कितने लोगों ने आधा खत्म किया? आधा मतलब 60 है ना, इसमें कितना है? 64 है, तो मतलब 30 के आसपास जिसने किया हो। ठीक है, बढ़िया। आए 50। ठीक है। संसार धावा, नलले ढलोका, त्राणाय कारुणा। हाँ यही तो कल कोई पूछा था, तुम्ही लोगों से पूछा, हम बोले थे क्लास में बताएंगे इसको, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, देखो आओ आओ करते हैं इधर, देखो सब लोग देखो जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है, इसमें है एलन के सीट का सवाल है, ये जो डाला हुआ एलन के सीट में दिया है। हम्म, ठीक है, एलन के सीट वाला है। देखो एलन के सीट में यही कुछ क्वेश्चन थे, बाकी मैं डाल जिस जो अच्छे सवाल थे मैं डाल दिया, तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, जो था हमने डाल दिया इसमें, बाकी फालतू सवाल है। आओ समझो ना, इधर देखो, हे भैया इधर देखो ना, एक शब्द है, उस शब्द शायद तुमको समस्या दे रहा होगा, टर नरी, नहीं पता है ना टर्नरी? आओ चलो थोड़ा सा लिखो तो, जगह खाली है तो कहीं लिखो ना, बाइनरी सॉल्यूट, कहीं भी लिख लो, कहीं जगह खाली हो तो, कोई जरूरी नहीं एकदम सिस्टमेटिक ही लिखना है, जहां मन करे वहां लिख लो। देखो क्यों ये बाइनरी है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बाइनरी सॉल्यूट को? जब सॉल्यूट को तोड़ने के बाद प्रोडक्ट का कोफिशिएंट का सम अगर 2 आ जाए, कितना आ जाए? 2 आ जाए, तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनके कोफिशिएंट का सम कितना हो? 2, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी। और यहां देखो तो सम करो कितना आएगा? 3, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी। 4 आएगा तो क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी, ऐसे करके, ठीक है, इसको लिख लो। तो इतना छोटा सा बात था, इतना ही बात इसमें काम का है, बाकी उस सवाल में देखते हैं, तो इतना लिख लो कहीं पे। ध्यान रखना ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, बाइनरी सॉल्यूशन इज डिफरेंट थिंग्स। हमने बोला था ना, सॉल्यूशन का स्टार्टिंग बोला था, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, ये वो बात नहीं है। ये बोल रहा है बाइनरी सॉल्यूट क्या होता है, वो सॉल्यूट जो टूटने के बाद 2 बन जाए, उसको बाइनरी, और जो टूटने के बाद 3 बन जाए, 3 मतलब कोफिशिएंट 3 हो, 3 लोग नहीं, 3 कोफिशिएंट होना चाहिए ऐसा। अब इसको देखो हम सवाल में देखते हैं लागू करके क्या होता है। चलो आओ ना देखते हैं, ठीक है, लिख लो। बहुत सारे इससे एग्जाम्पल हो सकता है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपने जानकारी के लिए छोटा सा लिख लेते हैं। नमस्ते। आप देखो समझाता हूँ, देखो इधर सुनो, लिखा है एक टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मतलब टर्नरी होगा तो एन की वैल्यू कितना होगी, है ना, वन टू फैक्टर में हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं। और बी कैसा है, मतलब ये नॉर्मल है, जिसका आई का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बोलता है 0.1 m सॉल्यूशन अगर बी का है, जो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा किया है? 2p। ए भैया पहले निकालो ना पाई, बी का निकालो तो पाई कितना आता है? इसमें आई हमको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बी नॉर्मल वाला है, नहीं लिखेंगे तो जिंदगी पार हो जाएगा फिर भी। सी के जगह रखो तो कितना, और यही वैल्यू किसके बराबर है? इतना रख के हम रखते हैं। चलो ए के बारे में सोचते हैं, ए का पाई निकालो तो, पाई हाँ इसमें आई लेना पड़ेगा, कैसे सोचो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इसमें आईसीआरटी, टर्नरी है तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3। कुछ नहीं लिखा है, अल्फा हम 100% लेते हैं, 3 हो गया। अच्छा सी कहीं लिखा है क्या, कहाँ लिखा है? हाँ 0.05 आर टी, ये पूछता है ना, देखो 0.05 solution of A at the same temperature will produce an osmotic pressure, आहा मतलब समझ रहे हो, ये वैल्यू कितना है, तो यही है आंसर। लेकिन तो बोलोगे सर ऑप्शन में तो पी है, इसका मतलब समझे, इसको इसके टर्म में लिखना है। और देखो कैसे लिखेंगे, यहां से बताओ आरटी की वैल्यू कितनी होगी? 2p अपॉन 0.1। उस आरटी को उठा के यहां पे रखो तो
3 × 0.05 × 2p/0.1, इसको करो रात भर गुना तो मिलेगा 3p आएगा। देख लो, आ गया ना। तो सरल तो है, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। मतलब दूसरे वाली जो वैल्यू है उसको पहले वाले के टर्म में लिखना है, ऑप्शन बता रहा है पी के टर्म में लिखना है, तो बस लिख दो, कुछ ज्यादा सोचना ही है। आरटी को रिप्लेस कर दो, छाप लो जी, छाप लो 1 मिनट में, छापो। हाँ बोलना। आए, हाँ तो ठीक है ना, तुमको समस्या इससे क्या है बताओ। अलग होता है, लेकिन बताए थे ना बेटा कहीं का, कि जब जब डेंसिटी की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो स्मॉल एम और बड़ा वाला एम क्या होता है, सेम। तुम भुला गया, ये बताए कितने लोग को याद है बोलो। Actually, when we are studying about mole, तो in case of mole we have discussed about molarity and molality. तो हम मोल के केस में मोल कैपिटल एम और स्मॉल एम पढ़े थे। हमने बोला था जब डेंसिटी नहीं दिया रहता है तो कैप, हाँ ये तुम भुला गया। अब नहीं भूलो, मैं बताऊं एक दूसरा तरीका है, नहीं भूलना चाहते हो तो जिंदगी में। तुम्हारा कहना है कि सर कैपिटल एम नहीं लेंगे, हम स्मॉल एम लेंगे, तो स्मॉल एम लाने के लिए कुछ हमारे पास मेथड है ना, कौन फॉर्मूला है? तो डी दिया है, नहीं इसका मतलब हमको याद आ गया, नहीं दिया तो मतलब नहीं लेना है। ये भी तो तरीका है ना। अगर मान लो हम भूल गए, कन्वर्जन करना चालू कर दिए, तो उसके लिए डी देना चाहिए, डी नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं करेंगे। सब टेक्निक है भैया। छाप लो और बताओ। यही सवाल खाली इसमें ठीक ठाक है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। ऊपर ऊपर वाला अगर बना लिए हो जेई वाला तो इधर आसान है। तो लिखा नहीं रहे, हो गया। और बोलो ना। देख लो, खत्म कर लो, आज ही खत्म कर दो पूरा, है ना। ये एक 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 का हो गया ना कंप्लीट। DV1 सब एक एक क्वेश्चन बढ़िया से। ठीक है, आज इसको निपटा दो, थोड़ी बहुत बचा है तो। यही था, ज्यादा कुछ नहीं, सॉल्यूशन में इतना पढ़ लिया तुम्हारा समाप्त हो गया, खेल खत्म। चलो तो ये तो हो गया। और थोड़ा देखो इसमें से, देख लो एक बार ऊपर से नीचे तक कहीं है तो। आए बताओ, कौन सा? 50 ना, अरे वो आंसर गलत है ना उसमें। हाँ हाँ, वो आंसर गलत है उसमें। ओके तो मोरलेस कर ही लिए हो। ये बना था ना 60, कल कुछ लोग पूछ रहा था डाउट में। 5.8% ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन विल एग्जैक्ट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर क्लोज टू बीच। हाँ तो कुछ करना नहीं है, इसका आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लो पहले, और फिर चारों ऑप्शन से मैच कराओ किसमें सेम आता है वैल्यू। थोड़ा हो सकता है तुमको तकलीफ ही इसको देख, लेकिन तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम मोल हम पढ़ाए हैं ना, इतना अच्छा से पढ़ाए हैं कि 5.8% W/V से हम बहुत इजीली बता सकते हैं। इसका मतलब है कि मास सॉल्यूट का कितना होता है, 5.8 ग्राम, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होता है, 100 ml। इतना पता चल गया तो आगे तो तुमको पता है सी कैसे निकालते हैं। इस मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में, अब वॉल्यूम को किस में करेंगे, लीटर में, बस उतना तो करोगे तो आ जाएगा। तो ये बहुत भारी सवाल नहीं है ना। जो अच्छे से यूनिट वगैरह तुम लोग को इतना अच्छे से पढ़ा है ना, अदरवाइज सवाल ही बहुत डिफिकल्ट होता है। यूनिट जिसको नहीं पता है सब ठीक ठाक तो ये तुम्हारा जिंदगी तो कट गया लगभग। ई वाला हो गया भैया, देखो तुझी, बताओ ई वाला नहीं हुआ। होगा ना, क्यों नहीं, है ना, हो जाएगा। ये वाला तोड़ने आया था, एक्सेप्शनल ब्रेकअप इसका होता है, पता है ना। तुम अगर ऐसे सोचोगे ना कि नहीं हमको तो बहुत नॉलेज वाला आदमी है, तो गलत है, गया भीतर चला गया, ऐसा नहीं होगा। Ag2Cl2 हम पढ़ाए थे सॉल्युबिलिटी के अंदर में, ऐसे उल्टा है। Ag2 + 2Cl- सो आवर एन वैल्यू विल बी 3, ये डालोगे तो सही मिलेगा ऐसे। तो आसान है ना सॉल्यूशन, पता चल गया होगा जो अभी रेगुलर पढ़े हो 2 3 दिन ना, तो उसको लगाओ कि तो आसान पढ़ा चैप्टर, चैप्टर बहुत ओवरऑल आसानी है, भारी उरी नहीं है। इसमें तो ये हो गया है, और को ना मैं कुछ और बताता हूँ एक दो बात।
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे 50%। हरे कृष्णा हरे कृष्णा लिखो तुम। बड़ा सवाल है, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, लिखो तो। फिनॉल इज फाउंड टू बी, क्या ही लिख दिया, फाउंड टू, कल पढ़ा देंगे सॉल्युबिलिटी और उसके सवाल, कल निपट जाएगा। तो सैटरडे को तुमको सिर्फ रखे रहेगा एक्सपेरिमेंट देखना कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी, वास्तव में फील लेंगे उसका हम लोग। आए, आज नहीं आ पाएगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी नहीं हुआ इसीलिए। अरे सॉल्युबिलिटी आसान है, कल पढ़ा करके भी डीपीपी देंगे तो भी कर लोगे। तुम्हारे पास 2 दिन समय बचेगा ना, कल फ्राइडे और सैटरडे। उसमें ज्यादा नहीं है, 50-60 होंगे। हैं? लेकिन उसके सवाल बहुत छोटे छोटे हैं ना, वो 50-60 क्वेश्चन करने में तुमको 1 घंटा लगेगा सर। है ना, सब वैसे थियोरेटिकल ऐसे है, ठीक मारना है। डिटर डिटरमाइन नंबर ऑफ, साला सब गलत सलत लिखा रहा है, रुको यार। यहाँ तक सही था, ठीक है। डिटरमाइन नंबर ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल्स एसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी 1 महीना आगे जो जब तक चलेगा इनऑर्गेनिक, ये पूरा फिजिकल तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना। नहीं तो ये भूल आया ना बाबू, तो कोई फिर तुम गया, फिर जीवन खराब हो गया, फिर तो कभी नहीं अच्छा होगा, क्योंकि भूलना बहुत आसान है। जी, तो बहुत छोटा सा सवाल है। देखो, सोच पाओ तो सोच लो जी, सोच सकते हो, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, नॉर्मल ही बातें बोली है मोरलेस, देखो तो। बताओ, 1 मिनट में। लो, मुर्गा लगता है कोई लाया है। सुबह अभी हुआ है, इस थोड़ा लगता है न्यू जनरेशन का मुर्गा है। जी जी यार, साला ये अभी 10:30 में जाग रहा है, मुर्गा 4 बजे उठ जाता है, 3 बजे। सही में अभी उठा है, सही में नया है। खतरनाक मुर्गा, मुर्गी भी तो हो सकता है ना। मुर्गी नहीं बोलते है।
सही में? फिनॉल का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा क्या इसमें? लगता तो नहीं। मोला पड़ रहा है जरूरत। 94। फिनॉल का मोलर मास लिख लो, 94 होता है अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो। मोलर मास ऑफ फिनॉल 94। बहुत बोल रहा है यार, आज खाया नहीं क्या? मुर्गा पसंद है? अच्छा। अच्छा, बोला कि मुर्गा पसंद है। बताओ। सोच भैया। फॉर्मूला वही लगेगा ना, डेल्टा टी एफ आई टाइम्स के एफ है। और यहाँ पे हो रहा है एसोसिएशन। हाँ देखो ना, सवाल में डिसोसिएशन कहाँ लिखा है? एसोसिएशन है लिखा। एसोसिएशन शब्द भी कहीं पे तो आया है ना? और ऊपर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब एसोसिएशन ही होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है पॉली मतलब, अरे भैया डाईमेराइजेशन मतलब डाई मतलब दो लोग साथ में मरते हैं। तो पॉली मतलब कई लोग साथ में जब मर जाए ना तो उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। मिल करके मरना है। देखो कैसे कर रही है रोशनी। अरे बनाओ ना। हाय हाय कर रही है। आंसर बता दो क्या? आई। आंसर है भैया इसका तुम्हारा आएगा जी। आई। निकालना क्या था? 1/5 आएगा आंसर। कुछ तो गड़बड़ है दया। 1/5। 1/5। 1/5 देखो अगर आता है तो। आ सकता है। 1/5। देखो ट्राई करिए। हरे राम। हरे राम। राम। हरे राम। हरे कृष्णा। अ, 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 हरे कृष्णा। साईराज कैसे करोगे फिर? तुम्हारा छोटा ना लेक्चर तो। लेक्चर भी अपलोड भी नहीं हो रहा है तो कैसे करोगे? सोचो। कुछ तो करना पड़ेगा जिंदगी में। पूरा लिखे हो? हैं? पूरा लिखे हो ना? मैं कुछ करता हूँ। सुनो ना, शाम में मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लगाता हूँ 1 घंटा। सॉल्यूशन रिवीजन कॉम्बाइंड बैच सारे, जिसके भी छूटे हैं थोड़े बहुत। लेकिन उसके लिए नोट्स पूरा लिखा रहना चाहिए। फास्ट ट्रैक, वन शॉट रिवीजन सब कुछ 1 घंटे में हो जाएगा। कुछ करते हैं शाम में, देखते हैं पेरेंट्स कितने लोग आते हैं। पेरेंट्स को जल्दी भगा देंगे थोड़ा ऐसे। पेरेंट्स को जल्दी भगा देंगे, है ना? उसके बाद फिर तो 1 घंटा लेक्चर लग देते हैं। जिसका छूटा वही आएगा, फालतू में टाइम पास करने मत आना, ठीक है? हम्म। 10/5 आ रहा है तो उसमें से जीरो हटा दो ना, 1/5 हो जाएगा। अरे 10/5 में अगर हम जीरो हटा देते हैं तो 1/5 बन जाता है। और जीरो को हटाने से कोई दिक्कत नहीं, जीरो ही तो है। आओ इधर। आओ मैं बताता हूँ, पता नहीं तुम लोग क्या क्या उल्टा पलटा। आओ। ए, ये कौन सा वैल्यू दिया है, कोई बता सकता है क्या? डेल्टा टीएफ। टीएफ है। लाइन ध्यान से तो पढ़ो। कहता है सॉल्यूशन फ्रीज करता है, ये नहीं बोला है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ क्वेश्चन में दिया है। और टीएफ का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट याद है? आई के एफ एम प्लस टी नॉट एफ। देखो हमने डायरेक्ट भी सिखाया है ना, डेल्टा टीएफ को खोलेंगे तो ऐसे दिखता है।
टीएफ की जगह रख दो डिग्री सेल्सियस। आई, ए आई कितनी होगी बताओ ना। आई ढूंढते हैं, आई ढूंढते हैं। सही बात है। केएफ कितना है, एम कितना है, एम कहाँ दिया है, ये है ना, तो ये निकाले हो, वन आता है, ठीक है, तो हाँ वन रख दो। अच्छा टीनोटेफ किसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, सॉल्वेंट की। अब पानी है क्या सॉल्वेंट, देखो तो पढ़ के, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जीरो, तो यहां जीरो रख देंगे। हाँ कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या हम इसको केल्विन में करके रखें, एक काम करो, तुम इसको भी केल्विन में करो, इसको भी केल्विन में करो, तो क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एकदम स्पष्ट है बात। आई कितनी आती है बोलो तो, आई कितना आएगा, वन बाई, आई वन बाई टू आता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, यहीं पे गड़बड़ हो गया। हम्म, यार आई वन बाई, कुछ डेटा में लफड़ा है क्या, रुको ना, बे रुको भैया, 9.4 ग्राम डिवाइड 94 इंटू, डायरेक्ट 0.1 ले लें, काटा वन, जी, 1/10, अच्छा हाँ 1/10, वन ही आ रहा है, इसमें गलत है इसका मतलब, ठीक है, तो वन आएगा, ठीक है, तो ये आई कितना आएगा, 1/2, और फाइनली पूछा क्या है, तो फिर दारू भी है क्या रे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल, तो ये लगाना पड़ेगा आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, वन, अल्फा की जगह कितना लिखोगे, अच्छा हाँ ठीक है, लिख रहा है, लिख रहा है, टेंशन मतलब, यहाँ पे एन, यहाँ पे कितना लिखेंगे एन, कट्टा 1/2 इज इक्वल टू 1/n, एन कितना आ गया, टू, तो नहीं टू, ठीक है, दो ही बोले है ना, है ना, दो ही सही, तुम्हारा है दो, सही है, यही दो ही आता है, इसमें गलत आंसर दिया है इसका मतलब है ना, तो सही है, अगर ऐसे किए हो तो बढ़िया है। तो कुछ खास बात तो नहीं था, एक शब्द है इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, इसका मतलब भी क्या होता है, एसोसिएशन, हम डाल करके इसको निकाल सकते